सत साई भगत जी। सत साहिब जी, सत साहिब, जय बंदी छोड़ के। जय हो बंदी छोड़ के। भगत जी कैसे हो? बस जी बढ़िया, दया मालिक की। ये फिर जयपुर का भंडारा क्या कैंसिल होगा क्या? हाँ मुश्किल ही है भगत जी, पाबंदियां ज्यादा लग रही। अच्छा, तो फिर क्या करे भगत जी? मैं वही इसीलिए क्या कि अपने यहाँ भी भंडारा रखने का वही सोचा, फिर मैंने इसीलिए मैंने 14 का बाद ही रखते, मैंने आपने वहाँ पे रखा था जयपुर का। नहीं तो जयपुर का तो हो नहीं पाएगा, तो उधर रखो छोटे छोटे, क्या दिक्कत है? ये तो खाली बड़े में तो प्रॉब्लम है, ज्यादा संख्या में। तो फिर आप जी आओगे भगत जी? मेरा तो कुछ कंफर्म नहीं है भगत जी, क्योंकि अब तो हर जगह रखे जाएंगे ना 14 तारीख को, कम से कम 50-60 जगह होंगे जगह जगह। नहीं 14 को नहीं, अपन वो डेट चेंज कर लेंगे ना भगत जी, अपना तो ऐसा थोड़ी है। मतलब आप जी को समय जब मिले, क्योंकि एक बार आप आ जाओगे तो अब कुछ थोड़ा सा कुछ क्या है कि और काफी भगतों कंफर्म में डरता। कंफर्म कुछ कह नहीं सकते भगत जी, क्योंकि मेरी भी कोर्ट की तारीखें हैं। और अब क्योंकि नहीं तो आना, आप जी को कब समय मिले उस समय का बता दो ना, आप अपन उस समय ही। वो तो देखेंगे फिर कभी भगत जी, होगा तभी बताया जाएगा। तो क्योंकि आप जी जाएंगे तो भगत जी के आपसे मेरी मुलाकात भी मैं चाहता हूँ करना, वो भी हो जाएगा और काफी कुछ चीजें भी लेना देना वो वो भी हो तो जाएगा और वैसे आ काफी। जाएंगे कभी टाइम निकाल के, वो तो बीच में कभी वैसे आपके आ जाएंगे, घर पे आ जाएंगे 1-2 दिन के लिए। वही वही चाह रहा था भगत जी, ताकि क्या है कि अपन तो सेवा में मालिक का, क्योंकि अब ये मौका अपन चूकने वाले नहीं है भगत जी। हम्म। अभी बाकी काफी, क्योंकि इधर भी अभी भगत जी पहले जैसे हालात नहीं रहे, एमपी में काफी संगत एक्टिव हो रही है, जागरूकता आ रही है सभी में। खैर वो तो रहेगी परमात्मा की हाँ, दया से। क्योंकि अभी मैं भोपाल गया था तो क्या है कि जो दास के पास में जो आपने एफिडेविट दिए उसके आधार पे काफी जो नए भगत आए थे उनके शंका के समाधान हुआ है वहाँ पे भी। और उनमें भी डरता जो जो असमंजस लेके आए कि ऐसा होगा तो ये क्या होगा, तो ये सब मतलब ये ऐसा है कि जो मालिक के ज्ञान अंदर, जो मालिक के सत्संग की वो कटिंग थी, उस हिसाब से उनको सबको बताया मैंने प्रोजेक्टर पे। जी जी। तो अच्छा भगत जी, इधर मतलब अभी क्या है कि अब सबको मतलब उनकी सच्चाई, लेकिन क्या है कि फिर भी लोग क्या है भेड़ चाल में इतने उलझे हुए हैं कि सच्चाई को समझने की मतलब वो पढ़ता ही डाल रहे हैं, मतलब उसे देखना ही नहीं। अभी कई तो मेरा मोबाइल मतलब वो व्हाट्सएप पे भी ब्लैक लिस्ट में डाल रहे हैं ताकि वो मैसेज उन तक पहुंचे नहीं, वो देख नहीं पा। देखो भगत जी, सारे तो समझेंगे नहीं। हम ये सोचें कि हम सबको समझा देंगे, वो तो फिर हमारी फिर छोटी सोच हो जाएगी। हमारा, आप केवल मतलब संदेशा दो। आप कोशिश करो लोगों को सच्चाई बताने की, जो परमात्मा का होगा वो समझेगा, बाकी नहीं समझेंगे। बाकी दुनिया तो भीड़ है। बिल्कुल भगत जी। भगत है, नाम ले लिया तो भगत थोड़े सारे थोड़े कोई सतलोक जानने वाले हैं, सारे थोड़े कोई। अब जैसे कोई नया पौधा है, परमात्मा ने पहली बार उसको जोड़ा है, तो वो तो पता नहीं कितने युग लगेंगे उसको। जी जी बिल्कुल। अभी मालिक ने उसके अंतःकरण में नाम रूपी बीज डाला ही है। ये सतलोक तो, और एक ही झटके में वो समझेंगे जो युगों युगों से परमात्मा की भक्ति करते आ रहे हैं। बाकी नहीं समझेंगे। हम सोचें हम सबको हम समझा देंगे। अब स्कूल में तो हजारों बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो क्या वो टीचर गारंटी देता है क्या कि वो सभी पास हो जाएंगे? अभी भगत जी एक और समस्या भी आ रही थी, जैसे हमारे का और भी भगत मतलब इस जागरूकता पे सच्चे आएगी, लेकिन अब कारण ये है कि उनकी रमनी फाइनल होगी मतलब दूसरे भगत से, तो अब वो बोले कि भगत जी यदि अपन अभी मैं यदि ओपन होता हूँ या कोई भी ऐसे मैसेज भी मेरे मतलब सेवा भी चालू कर दूं या फेसबुक पे या भंडारा में आ जाऊं, तो ये लोग मेरी रमनी नहीं होने देंगे फिर। वो तो बाद में टूटेगी। तो वो तो बाद बाद में में उन्हें। टूटेगी, भगत रमणी हो जाएगी, उसके बाद वो सत्सेवक बनेगा। उसके सास ससुर थोड़े ना सत्सेवक बन जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लेकिन मुकदमे, वो अपनी बेटियां लेके लड़की चले गए वापस। नहीं, वो बिटिया नहीं जाएगी ना, वो अरे लड़की ऐसा मतलब कुछ वो नहीं है भगत तैयार है। जी, ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की नहीं जाएगी। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं भगत जी, बहुत सारे लोग बैठे हैं अपने घरों में चुपचाप। कितने एग्जाम्पल बताऊं आपको? भेज नहीं रहे, उनके बच्चे हो गए, उसके बाद भी लड़कियों को अपने घर पे बैठा रखा है। ऐसे ऐसे ढीठ भगत है ओहो। जो सच्चाई मतलब जानना ही नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। वो लड़की क्या करेगी बेचारी? नहीं नहीं भगत, जब जैसे अपने भी तो ऐसे ही हुआ, उसके घर वाले नहीं वो मतलब अपन, लेकिन वो लड़की ने मना कर दी, मैं नहीं जाऊंगी। वो तो कोई कोई अच्छी आत्मा होगी, बाकी तो भगत जी सब भेड़ चाल में है, चाहे लड़की हो चाहे लड़की के माँ बाप हो। और नहीं वो तो भगत उसको। भी अभी अज्ञानता में जो ये बात कह रहा है कि एक बार मेरी रमणी हो जाए, फिर वो कहेगा एक बार मेरे बच्चा हो जाए।
नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं बोल रहा है। वो उसका कहना ये है भगत जी, मैं तो परमात्मा चाहिए अपने को, ना मोक्ष चाहिए। तो परमात्मा लेकिन वो चाहिए तो भगत जी लड़की भी, मतलब वो लड़की भी कहने का मतलब ये है कि वो भी इस ज्ञान को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अब वो उसके घर वाले के दबाव, वो अकेली आत्मा है। मतलब इसने उसको वो मैसेज किया, उसने वो जानकारी भेजी, उसको सच्चाई से अवगत कराया। तो कारण ये हो रहा है कि भगत जी वो आत्मा जाएगा, मान लिया कभी अभी हो सके उसके घर वाले भी जाग जाए, लेकिन अभी तो कह नहीं सकते ना, कभी कहेंगे तो फाल्ट भर जाए उनको। लेकिन अपने को भगत जी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना ना इस भक्ति में। सच्चाई समझ में आ गई तो एक तरफ हो जाओ, चाहे ब्याह हो चाहे ना हो, बाढ़ में जाए शादी रमणी। जब जिस सच्चाई के ऊपर चलने से अगर भगवान मिल रहा है, भगवान के वचन पे अगर हम चल रहे हैं, फिर काहे की रमणी। फिर तो कल को सतलोक जाने का टाइम आ जाएगा, फिर कोई नई आट खड़ी कर देगा काल बीच में, फिर वो कहेगा एक बार मेरा ये काम हो जाए। तो ये थोड़ी चलेगा इस भक्ति मार्ग में। हाँ, वो वो अभी रमणी वो के लिए जब उसको पता है कि भाई इस मार्ग पे चलने से मुझे मुझे परमात्मा प्राप्ति होगी, मेरा गुरु मेरे से प्रसन्न होगा, उस मार्ग के लिए वो लेट कर रहा है, तो फिर उसको अभी ज्ञान नहीं है ना भगत जी। उस आदमी पे फिर विश्वास नहीं किया जा सकता, गारंटी नहीं है कोई, और ना हमने किसी के लिए को रुकना है। नहीं, अपने को तो भगत जी, मैं अपने को तो रुकापन है तो ओपन क्लोज हो गया अपन तो किसी प्रकार से। जिस दिन मालिक ने सच्चाई, जिस दिन पूरे सन से मिट गया ना, उस दिन से दास तो पूरी तरीके से 100% ओपन हो गया। ये तो क्या है कि अब मेरे साथ में अब वो भगत को से मतलब मेरी मीटिंग हुई, मैंने उनको बताया, ज्ञान चर्चा हुई भी और सारी बातें, तो मतलब उसका पूरा एक्सपर्ट है, लेकिन बस वही समस्या है उसकी तो जनरेट कोई हो बात गई नहीं, है उसको भगत अपने जी। रमणी करने दो, हमें कोई मतलब बाधा थोड़ी उत्पन्न करनी है, हमने उसको ये सच्चाई आपने, बता दी। वो अब मुझे उसके लगा ऊपर रहा भगत था जी वो क्या। रमणी, अब ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो रमणी करने के बाद में सच्चाई से जुड़ता है या वो पहले जुड़ता है, फिर वो उसका मामला, हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए इस मामले में। अच्छी बात है भाई, नहीं, तेरे जैसा समझ में है वैसा कर। हाँ नहीं, अपने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं भगत जी। लेकिन वो क्या भगत मुझे बोल रहा था कि आप जी चलो बैतुल आश्रम में रमनी होगी, तो नहीं 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 नहीं, यार भगत, मैं नहीं चलूंगा यार। हम क्यों जाए, क्योंकि हमें क्या भगत मैं मतलब है। चलूंगा तो और वहाँ पे विवाद खड़ा हो जाएगा, क्योंकि देख भाई मैं तो सच्ची पे ही रहूंगा, चाहे भले वो कोई भी हो। वहाँ तो गर्दन कटे, किसी ने मेरे से छेड़ भी दिया, मैं तो वही बात करूंगा ना जो मेरे को करना है। हम ऐसी गंदी जगह पे हमारा पैर ही नहीं रखेंगे जो हमारे परमात्मा के आदेश से नहीं बना है। बिल्कुल। हमें मतलब ही तो नहीं हो वही हमें मैंने, उन आश्रमों से। मालिक ने कब कहा कि तुम इन आश्रमों में जाके रमणियां करो। ज्ञान समझ में तभी आ ना गए तो बोला अपने ना। घर पे करो ना, वहां पे पाखंड में क्यों पाँव दे रहे हो। उनको फालतू का पैसा इकट्ठा करने का मौका तुम क्यों दे रहे हो। अब वो वहां रमणी करवाएगा, एक एक पाठ के पैसा लेंगे इनसे, बेचारी और संगत को बुलाएंगे भीड़ को, वो बेचारे आएंगे तो 100 50 50 रुपए दे के जाएंगे। क्यों पाखंड में पाव दे रहे हो। ये 30,000 रुपया तो इन्होंने दे ही दिया, 15 इनने 30, और ऊपर से बोला कि भाई चिकनी रोटी, मतलब वो घी से चुपड़ के रोटी भी नहीं खिलाना है किसी को। हाँ तो ये वहाँ पे तो मतलब फिर वो भंडारा भी काहे का वो किसी को सच्चाई समझ रहा कराएंगे है कि वो। नहीं कराएंगे, वो भी बात की बात है। उसको परमात्मा से ज्यादा तो एक लड़की प्यारी है अभी भगत जी, वो काहे का भगत है अभी। जब सच्चाई समझ में आ गई, आपने उसको बता दी, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके बाद भी परमात्मा से ज्यादा उसको एक लड़की पसंद है, वो भगत नहीं है। उसका विश्वास नहीं करना ऐसे आदमी का। बिल्कुल। वो माने ना माने उसकी बात है, हमने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी उस बारे में। आपने सच्चाई बता दी, मैंने बता दी, बस हमारा काम केवल इतना ही है। घोड़े के आगे घास डाल दो, जबरदस्ती खिलाने का काम नहीं है। भूख लगेगी अपना आप खा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अपना तो भगत जी सेवा जो मालिक ने जो की, अपना तो काम अपन भोग रहे हैं। समझना सुनना उनका हाथ में, चलना नहीं चलना उनका हाथ में। क्योंकि बहुत सारी संगत है भगत जी, अभी क्या है कि काफी दास की मतलब जानकारी होने के बावजूद भी मतलब उनमें हिम्मत, अभी अभी कुछ भगत ऐसे है, जैसे मैं ब्यावरा में भी गया था, जो ब्यावरा में छोटू भगत के यहाँ पे सत्संग थे, तो राजगढ़ के कुछ भगत ऐसे जो इधर भी अपने में भी आ रहे हैं और इधर एक्सेप्ट, और उनके सत्संग में भी जाते हैं वो लोग, अगले ही देखो दिन वो सत्संग में भी गए। वो आपको मैनेजमेंट की तरफ भी मिलेंगे ऐसे भगत, जो मैनेजमेंट के साथ भी है और हमारे साथ भी है। वो भगत जी ये दो दो नाव में सवारी करने वाले आदमी हर समय रहते हैं। ये हर ग्रुप में रहेंगे, हर संस्था में आपको मिलेंगे। वो इधर की उधर जानकारी देंगे, उधर वाले इधर जानकारी देंगे। ये तो हर जगह रहता है भगत जी। हमने बस हमने विश्वास केवल अपने परमात्मा पे करना भगत जी। और जो व्यक्ति उस परमेश्वर के ज्ञान पे पूर्णतः सही चल रहा है उसके ऊपर करना है। तीसरे पे विश्वास नहीं करना। में आ रहा है जा रहा है वो अच्छी बात है, चलो आएगा जाएगा समझेगा धीरे धीरे, लेकिन उन पे हमने विश्वास नहीं करना, उनके बातों पे आंख बंद करके। और वो आपके ब्यावर ब्यावर भगत में उसमें भी आए थे सत्संग, मतलब ब्यावर भंडारा था ना, उसमें भी आया वो भगवान दास जी ये करके। मतलब मैं मिला, मैंने उनसे पूछा भाई आप जी को जब सच्चाई पता है, आप यहाँ आप भी रहे हो सब, तो फिर आप जी उधर क्यों जाते हो सत्संग में। मैं आपको पता ही है तो सारी अलग ही अरे भगत जी उधर से जाए, मालिक का सत्संग ही तो है, ज्ञान ही तो है, वो सुनना ही तो है। वो उनकी अपनी सोच है भगत जी। जितना वो सोचेंगे, जितना वो सही चलेंगे, उतना वो अपना पाएंगे।
ये तो परमात्मा है, परमात्मा को थोड़ा ना कोई धोखा दे सकता है। वो मैनेजमेंट को धोखा दे सकता है, हम सत्सेवकों को धोखा दे सकता है, भगवान को धोखा थोड़ी दे देगा। अच्छा भगत जी, मैं दूसरा एक बात बोल रहा था कि अभी ये कुछ एक आध काफी भगतों के क्वेश्चन आ रहे थे ऐसे कि ये जो अभी हम मान लीजिए सात संगत से जुड़े हैं तो फिर हमारे बच्चे बच्ची की रमेनी कैसे क्या, क्योंकि अभी सात संगत में किसी ने रमेनी भी नहीं की अभी। तो मैंने बोला भाई आप जी के जिनके योग हो जाए, जहाँ आपको सत्सेवक भगत मिलता है, सत्सेवक बेटी मिलती है, वहाँ पे आप में कर दो आप रमेनी, क्या है उसमें, कहीं पे भी भंडारा में कर सको, अपने घर पे बैठ के करवा सकते हो रमेनी। ऐसे सवाल करने वालों को अभी भगत जी ज्ञान समझ में नहीं आया है। उनको, उन लोगों को साथ संगति की नहीं बल्कि उनको गुरुजी के सत्संग सुनने की आवश्यकता ज्यादा है। बिल्कुल भगत। आज से पहले तेरे बाप दादा परदादाओं की शादी रेमेनी क्या रेमेनी से हो रही थी क्या? तेरी रमेनी से हुई थी क्या? बिल्कुल। जिसका नहीं ना संस्कार होगा, जिसका संस्कार नहीं होगा, चाहे तुम कितने पैर पीट लो। वो जहाँ होना जैसे ही नहीं, होगा ना वो तो। इनको रमेणी की टेंशन पड़ी है, इनको अभी भी अपने आत्म कल्याण की चिंता नहीं है, इनको रमेणी की चिंता है कि बच्चों की रमेणी कैसी होगी। वो धर्मदास वाली बात हो गई फिर तो, कि भगवान फिर मेरी अगली पीढ़ियां कैसे पार होंगी। अरे नालायक, तू अपने आत्म कल्याण की सोचना, पीढ़ियों का तूने को ठेका ले रखा है। बिल्कुल भगत। ये कमजोरियां हैं भगत जी। मतलब उनको बोला भैया क्या देखो हो रहा है हमने भगत आपको जी, सच्चाई बता परमात्मा दी, के ऊपर अब नहीं आप छोड़ रहे हो। तो नहीं छोड़े तो कोई दिक्कत नहीं भगत जी। देखो हमारा काम केवल संदेशा देने का है, कोई माने ठीक ना माने ठीक, हमने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर दास ने फिर वो ऐसा भी बोला था वहाँ पे कि देखो यदि हम भगवान रामपाल जी महाराज को भगवान मान रहे हैं और ये एक्सेप्ट हमने कर लिया, तो फिर भगवान के आदि ने हम, तो भगवान को तो हमें जो उसको चाहिए वो करेगा ना। आप क्यों टेंशन लो, आपकी टेंशन तो परमात्मा को है, क्या करना है। या तो उन पे हम भरोसा पूरा रख नहीं पा रहे हैं। भगत जी उनको अभी ज्ञान नहीं है ना पूरा अच्छे से, और जिसको ज्ञान पूरा अच्छे से नहीं हुआ वो सात संगतियों से जुड़ भी जाएगा तो उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको, क्योंकि वो दो नावों की सवारी कर रहा है, वो झुमक रहा है, झुमकरा। जी झुमकरा टाइम का जो आदमी होता है ना, उसके मन में उथल पुथल होती रहती है। उसको तो गुरुजी के सत्संग सुनने की जरूरत है, उसको अपने संस्कार मजबूत करने की आवश्यकता है। ये सात संगतियां तो केवल उन लोगों के लिए है जिनको गुरुजी का ज्ञान तो समझ में आ गया, लेकिन वो मैनेजमेंट का जो है वो गफलतबाजी वो बेचारे नहीं समझ पा रहे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को सच्चाई पता चलेगी तुरंत साथ छोड़ देंगे वो। नहीं बिल्कुल भगत जी, जिसको लगनी हो उसको तो और दो उसको ये बात बोलो आपने कि बोला अगर था तू ना। कल को मर गया तो कौन करेगा तेरा बेटा बेटी की रमेनी, शादियां कौन करेगा, फिर किसको टेंशन होगी। हाँ वो तो बिल्कुल है ना भगत जी सब। तो ये अभी उनको ज्ञान नहीं, उनको परमात्मा का ही ज्ञान नहीं है अभी। सात संगतियां तो बहुत मतलब अव्वल दर्जे की चीज है। सात संगतियां तो वो समझेगा जो परमात्मा के ज्ञान को समझ चुका होगा, आम आदमी के बस की बात नहीं है। बिल्कुल भगत जी। तो भगत जी वो तो सब अपने तो मालिक को नहीं समझो भगत जी, क्या इतनी दृढ़ता आ गई ना अपन तो खुल के, मतलब है मैंने तो क्या है ना पूरी तरीके से परमात्मा से कह दी दाता आपने खो दिया, अब सेवा में कोई कमी नहीं रखेगा, और बस मालिक आपका पंजा हाथ सिर पे बनाए रखना। बाकी तो भगत जी क्या है कि विद्रोह तो मतलब हमारे तो इधर अभी क्या पीले पर्चे में नाम नहीं दे रहे, लेकिन वो क्या सत्संगों में बोल रहे हैं कि वो भगत जी को इधर आश्रम में नहीं आए, उनसे संपर्क ना करें, वो गुरुद्रोही हो गए, लेकिन पीला पर्चा नहीं निकाल रहे अभी ये लोग। भगत जी आप एक बात पे जरा विचार करो। आप सोशल मीडिया पे भी आप रहते होंगे, यूट्यूब फेसबुक भी देखते होंगे। बड़े बड़े डॉक्टर लोग जिनकी लाखों रुपया जिनकी सैलरी है, जो 1-2 लाख रुपया महीने का कमाते हैं, बड़े बड़े लोग, उन लोगों को जब इस बात का मालूम पड़ा कि ये मास्क और ये टीका ये कितनी खतरनाक चीज है आदमी के लिए, ये ट्रायल बेस पे चल रहा है और लोगों को ये डोज दी जा रही है जिसके चलते नपुंसकता आएगी, आगे चल के उनका भविष्य बिगड़ जाएगा, गर्भवती महिलाओं को दिक्कत है, आम आदमी जो है आगे चल के मतलब बम हो जाएगा। वो लोग आज भगत जी अपने करियर की चिंता ना करके, अपने परिवार की चिंता ना करके रोडों पे सरेआम लोगों को जागरूक करने के लिए उतर रहे हैं। उनको जेल हो रही है, उनको अंदर किया जा रहा है, उनका करियर तबाह हो रहा है, फिर भी वो नहीं रुक रहे। किस लिए? खाली लोगों को जागरूक करने के लिए, जबकि मिलना कुछ नहीं है उनको, इससे कुछ नहीं मिलना उनको। उसके बाद भी वो लोग जब सच्चाई से परिचित हो गए, अपना तन मन धन सब कुछ उन्होंने जनता को जागरूक करने में लगा दिया। आए दिन उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। और यहाँ ये सच्चाई बताने से क्या मिलेगा भगत जी? जन्म जन्मांतर का सुख, सदा सदा का मोक्ष, और उसके बाद भी लोग अपने घरों में दुबके पड़े हैं। ये भगत जी परमात्मा कहते हैं ना, मानुष से देवता किया करत न लाई बार।
ये तो मानुष से भी नीचे जा रहे हैं, ये तो जानवर की तरफ जा रहे हैं ये लोग, इतने डरपोक, इतने कायर हैं। दो नाव की सवारी। ये नाम मिलना अलग चीज है भगत जी, नाम तो संस्कार से मिल गया, लेकिन इस नाम के ऊपर टिकने में जोर आता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। इनसे तो जगत वाले अच्छे हैं। बिल्कुल ऐसा ही भगत जी। अभी मेरे घर वालों ने भी मुझे पकड़ के एक टीका लगवा दिया, फिर दूसरा टीका तो मैंने लगवाया ही नहीं, जबरदस्ती पकड़ के लगवाया मुझे। देखो भगत को, अगर किसी भगत ने अगर अनजाने में लगवा लिया, उसको सच्चाई का नहीं पता था कि भाई परमात्मा के मार्ग में ये टीका नहीं लगवाना होता है, अगर अनजाने में यदि किसी ने लगवा लिया है और बाद में यदि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ है और उसने गुरुजी से माफी मांग ली है, तो उस भगत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा उस भगत का। दूसरा, यदि आपको सच्चाई भी पता है, सब कुछ मालूम है, आप जी टीका नहीं भी लगवा रहे हैं, और उसके बावजूद भी यदि आपको सरकार या कोई भी जो संस्था है यदि जबरदस्ती अगर आपको पकड़ के या बांध के अगर जबरदस्ती टीका लगाती है और आपके लगवाने की इच्छा बिल्कुल नहीं है, उसके बावजूद फिर आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको, चाहे आपको जहर का टीका लगा दे, आप यदि परमात्मा की शरण में हो तो। हाँ, आपको सब कुछ पता है और उसके बाद यदि आप मतलब टीका लगवा रहे हो गफलतबाजी में कि भाई मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरी पेंशन ना रुक जाए, हैं, मेरी वो सुविधा ना रुक जाए, अरे क्या होता है टीका लगाने से, वो भगत जी वो जरूर मरेगा। मरने का मतलब वो परमात्मा से दूर हो जाएगा, और फिर जो शारीरिक जो है जो प्रक्रिया है वो आगे चल के क्या होंगी वो तो फिर सबको मालूम है ही। बाकी वो भगत जी परमात्मा से मर जाएगा वो। मैंने पूरे घर वालों को जागरूक किया, मैंने बोला भाई टीका मत लगवा, कोई जरूरत ही नहीं है हमें परमात्मा की, कुछ नहीं होने वाला है, ये सब एक षड्यंत्र है, काल का षड्यंत्र है, आप क्यों इस चक्कर में आओ। देखो चौथा युग चल रहा है भगत जी, वो जितना हो सकेगा उतनी आत्माओं को यहाँ से लेके जाएगा। कारण वो चाहे टीके का बनाओ, चाहे कोरोना का बनाओ, चाहे बाढ़ का बनाओ, चाहे भूकंप का बनाओ, चाहे महायुद्ध का बनाओ, चाहे गृह युद्ध का बनाओ, चाहे विश्व युद्ध का बनाओ, कारण कुछ भी बनेंगे। अब 2022 शुरू हो चुकी है, 21 से शुरुआत हो चुकी है। अब दिन ब दिन ये मामले बहुत ज्यादा उलझते चले जाएंगे, ज्यादा ही परेशानी आएंगी लोगों को। भगवान को जेल में बैठा के दुनिया कभी भी सुखी नहीं रह सकती, ये दिलो दिमाग से निकाल दे लोग अपने। आए दिन नित नई समस्या आएंगी यहाँ पे, इस पृथ्वी पे। बिल्कुल सही। और भगत है, भगत को अगर इतना भी विश्वास नहीं है, भगत अगर इतना भी संघर्ष नहीं करता है, तो वो भगत नहीं है, फिर वो ड्रामेबाज आदमी है। उसके पास परमात्मा नहीं है, उसकी केवल बैटरी चल रही है, और जब तक चले तब तक चले। जिस दिन बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, देवीलाल मीणा की तरह सीने में गोली ठोकेगा काल। बिल्कुल भगत, सीधी बात है। बस भगत जी हमारा तो क्या है कि अभी सब लोग के धीरे धीरे हमारे पापा मम्मी थोड़े हो रहे थे विचलित हमारी बहन के चक्कर में, लेकिन अब वो भी आ गए हैं, समझ में आ रहा है उनको भी। देखो, ना बहन साथ जाएगी ना भाई साथ जाएगा, ज्ञान समझ में आ गए तो सच्चाई का रास्ता पकड़ लो भगत जी। सबसे पहले आत्म कल्याण है, आत्म कल्याण के मार्ग में गुरुदेव ने कहा यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उसकी बात नहीं सुननी, फिर चाहे कोई जी हो चाहे। बिल्कुल भगत जी, वही मैंने बताया भाई, मैंने तो स्पष्ट मेरे घर पे आए तो मैंने तो भगत जी इनको सबको बोल दिया, आप जी को जो करना है वो करो, मैं तो आज से यूं समझो ना, ये मान ली इसी मार्ग पे चलूंगा, और अभी मैं सूरा है मतलब अपने पीछे कदम नहीं दे सकता, कि भक्ति मार्ग में सूरवीर बनना पड़ता है, और अब मैं पीछे, और यदि हाँ मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे एक गलती मुझे यह बताइए कि यहाँ पे गलत हूँ। और परमात्मा को सूरवीर चाहिए भगत जी। आगामी समय में जब पूरे विश्व में इस परमेश्वर का राज होगा, उस समय परमात्मा को अपने साथ कम से कम 100 परिवार चाहिए जो हमेशा उस मालिक के साथ रहेंगे। आज देश का प्रधानमंत्री यदि विदेशी दौरे पे जाता है तो 250-300 लोगों को अपने साथ लेके जाता है। ऐसे ही जब ये परमात्मा अपने वैश्विक दौरे पे रहा करेगा तो कम से कम सैकड़ों की संख्या में जो भगत होंगे, कौन भगत जो आज संघर्ष करेंगे इस मालिक के लिए, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देंगे, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा देंगे, चाहे उनको फांसी हो, चाहे जेल हो, चाहे उनको मार पड़े, चाहे उनके प्राण जाएं, ऐसी आत्माओं को परमात्मा छांट रहा आज। वही आत्माएं उस परमेश्वर के साथ में रहा करेंगी। ऐसी आत्माओं को ही परमात्मा आने वाले समय में देश और विदेश के संचालन की जिम्मेदारी सौंपेगा। ये छटनी हो रही है, परमात्मा अपनी सेना तैयार कर रहा है। बिल्कुल। बाद में रोएंगे लोग अपराध करके, कुछ नहीं मिलेगा इनको, तिनका उठाने की सेवा नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल भगत।
तो बस भगत जी यही आप जी से बस बातचीत करना था मैंने आज सुबह से भगत जी से। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना पूरा वहाँ का जो एड्रेस है वो मुझे डाल देना एक बार। देखो कभी परमात्मा रजा करेंगे, समय मिला तो दास जरूर आएगा। फिर आप जी जो भी मतलब जो चुनिंदा व्यक्ति हैं आप उनको अपने इस हिसाब से आप वहाँ पे अपने घर पे आप जी बुला लेना, बैठ जी के मीटिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। दास तो इसी सेवा में भगत जी, और तो कुछ काम है नहीं। परमात्मा की दया से मालिक ने सब कुछ बढ़िया सेट कर दिया ना भगत परमात्मा ने। जी, आप तो बस जब भी मतलब आपको समय मिले आप तो आ जाइएगा। मतलब मैं आपको एड्रेस आप भेज देता हूँ, आप तो मुझे बस बता देने का बस इस समय मालिक की सेवा लग रही है तो मैं सभी भक्तों को क्या पे यहाँ पे बुला भी लूंगा। और काफी क्या है कि भगत जी थोड़ा और हो जाएगा तो कौन अपन ये चाहते हैं कि भाई किसी के अंदर थोड़ी भी कसक ना बचे, वो हिम्मत मतलब उसके अंदर वो जोश रहता कि वो उस तरीके से, क्योंकि ये मार्ग में पूरी उमंग के साथ करना पड़ेगा, चलना देखो पड़ेगा। जोश तो भगत जी आदमी ने स्वयं ही अपने अंदर लेके आना पड़ेगा, और ये आएगा ज्ञान समझने के बाद भगत जी, परमात्मा समझने के बाद। दूसरों का जोश ज्यादा दिन तक काम नहीं करता। अगर खुद में पंचर है तो हवा आप चाहे कितनी बार डाल लो वो निकलेगी। उसको अपना वो पंचर रोकना पड़ेगा उसको, और वो पंचर रुकेगा भगत जी ज्ञान से, बिल्कुल। है ना। अब हमारे अंदर हवा भरने वाला कौन था बताओ। अब चलो भाई लोगों में तो हम हवा भर रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं, हमारे अंदर कौन था भगत जी हवा भरने वाला। बस परमात्मा का ज्ञान ही था ना भगत तो जी, परमात्मा परमात्मा ही का। हवा भरेगा बाकी लोगों में भी, उनका पंचर भी वही रोकेगा। लेकिन थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना, संघर्ष तो करना पड़ेगा ना। संघर्ष तो बराबर, लेकिन भगत जी क्या है, देखो मैं दूसरा के ऊपर क्या बात करें, खुद के ऊपर ही मैं बात करूं। मैं 19 से विचलित हूँ भगत जी, अभी 2019 से ऐसा विचलित हूँ कि ना तो मैं खुद ही सही निर्णय ले पा रहा था, ना ही मुझे समझ में आ रहा था मैं करूँ क्या और मैं कर क्या रहा हूँ। हम्म। और आपकी तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने मतलब वो अफवाह उड़ाई गई थी यहाँ एमपी में सदम कि भाई पवन जयपुर वाले ऐसे गुरुद्रोही हुए हैं कि वो खुद भी नाम आश्रम खोल लिया, नाम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो तो दास को ना जाने जब मेरे ऊपर वो आपदा, जब मैंने उस चीज की खोजना चालू की सिरू भाई में, वो मंजू दीदी तक पहुंचा, मैनेजमेंट तक, सब इनका कोई के भी जवाब ऐसे नहीं, और एक की भी भाषा में रस नहीं है, एक भी भाषा में एक भी कोऑर्डिनेटर या एक भी वो ऊपर तक का मैनेजमेंट प्रेम से बात नहीं कर रहा है। मैं वही समझ रहा हूँ यार इनमें ये खुद ही भगतवार। फिर मैंने आपका खोजना चालू किया, फिर मैं आपको समझा में यार इनको ऐसा तो नहीं कि इन लोगों ने वाकई में फंसाया और ये सत्य, तब जाके मेरे सामने हकीकत सामने आई भगत। अब ये तो देखो भगत जी, जिन लोगों को नई सच्चाई का पता है, जो नहीं जानना चाहते, उनको तो चाहे कैसे भी कोई भ्रमित कर दे। बाकी आज भी भगत जी, आज 4 जनवरी 2022 है, आज भी ये दास सीना ठोक के चैलेंज करता है, कोई भी माई का लाल इस पूरी संगत में से एक व्यक्ति कोई ऐसा खड़ा कर दो जो ये कह दे कि पवन दास ने मेरे से गुरुजी के नाम पे ज्योति का पैठा, पास का इसका पाठ का पैसा, या फिर 10वें अंश का पैसा, या किसी भी प्रकार का कोई दान का पैसा लिया हो, गुरुजी के नाम पे लिया हो तो बता दो। एक भी माइकल लाल कोई ऐसा खड़ा कर दो। भगत सात संगति में आते हैं, केवल अपना भंडारे में सहयोग करते हैं, और भंडारे में भी केवल उनसे उतना लिया जाता है जितना हमारा खर्चा होता है। अभी जयपुर के भंडारे का हमारे पास में 1.5 लाख के ऊपर का पैसा बचा हुआ था। अभी ब्यावर में हजारों की संख्या में भाई बहन आए, 1,36,000 रुपए का ब्यावर में टोटल खर्चा आया। ठीक है। अब वो भगत जी उनके पास में 26,000 रुपये उनके पास में पहले की सेवा का बचा हुआ था। उसके बावजूद जो पैसा था भगत जी 1 लाख से ऊपर, वो जयपुर से उनको भेज दिया गया। और जो भगत आए थे वहां पे उनसे केवल 10-10 हजार रुपये लिए गए थे, मात्र 10-10 रुपए मात्र। कोई भगत जी 5 दे रहा था, कोई 20 दे रहा था, सबको मना कर दिया, केवल 10-10 रुपए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो भी केवल परमात्मा का विधान पूरा करना है। भंडारे में आए हो, आपका सहयोग हो जाएगा, आपका 5वां यज्ञ बन जाएगा। बिल्कुल भगत जी। भाई हम कोई पैसों के लिए थोड़ी, अगर पैसे कमाने हैं तो दुनिया में भगत जी लाखों उल्टे काम धंधे हैं, आप कमाओ ना, दुनिया कमा रही है। हम पैसों के लिए थोड़ी कोई इस मार्ग में हम लोग ये खड़े हैं। हमें पता है ना सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है, ये कागज के टुकड़े हैं या परमात्मा का आशीर्वाद है। बिल्कुल। ये लूटने खसोटने का काम तो मैनेजमेंट के हिस्से में भगत जी, सत्संगों के हिस्से में तो संघर्ष है, सेवा है, प्यार है, एकता है, भाईचारा है। नहीं भगत जी, बहुत प्रेम, मतलब जो मैं बरवाला आश्रम पे जाता था तब जो प्रेम उमंगता था ना एक दूसरे के प्रति, वो प्रेम अब जाके मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई इतने दिन से तो लोगों में प्रेम ही खत्म हो गया था, केवल नाम की सच्चाई बच गई थी।
हाँ, तो ये दोबारा से परमात्मा का मार्ग जो है सात संगतियों के माध्यम से ये पुनर्जीवित हो रहा है। बिल्कुल भगत जी, वो तो बस भगत जी वो तो मालिक जो भी मतलब ये है दास की तरफ से तो पूरी सेवा में मालिक बस कराता रहे दास को। और अपना तो कॉन्सेप्ट तो पूरा क्लियर हो गया कि अब ये सत्य ही अपने सामने है और अब तो मालिक के इस मार्ग में कभी भटकने वाली बात ही नहीं रहेगी भगत जी। अब देखो जो ये प्रोसीजर जो चल रही है ना, ये परमात्मा चाह रहे हैं कि मेरे आने से पहले पहले लोग इस मार्ग को समझ जाएं, लोग भगवान को समझ जाएं और इस भक्ति विधि को समझ जाएं। अब जैसे भोग लग रहा है तो पहले लोग दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भोग लगाते थे, आज लोग अपने गुरुजी को भोग लगा रहे हैं। पहले केवल आश्रमों में भोग लगता था, आज लोग अपने अपने जो है घरों में भोग लगा रहे हैं। पहले लोग जो आरती करते थे वो गुरुजी के साथ में करते थे, जबकि उनको ये पता नहीं कि गुरुजी ने तो हमें समझाने के लिए वो वीडियो बनाया कि तुमने ऐसे आरती करनी है जैसे मैं मेरे गुरुजी के सामने कर रहा हूँ। अब लोग खुद आरतियां करने लगे हैं। तो भगत जी ये धीरे धीरे सारी चीजें परमात्मा अपने आने से पहले सेट कर देगा। बाद में परमात्मा कोई पंचायत लेके थोड़ी ना बैठेगा कि तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। बिल्कुल सारी बातें परमात्मा थोड़ी बताते रहेंगे वो पूरी जिंदगी। अरे उन्होंने जो ज्ञान दे दिया उस ज्ञान से हम भी तो कुछ सीखें, कुछ समझें। ऐसे तो फिर हम आदेशों के गुलाम रह जाएंगे। जब कल को परमात्मा सतलोक चले जाएंगे तो कोई भी तीसरा आदमी बैठ के हमारे सिर पे राज करेगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा ना गद्दी गद्दी, नई ज्ञान को समझेंगे तो तीसरी करेंगे ना। आज हो क्या रहा है, यही तो हो रहा था संगत में। तो फिर हम बैठ के आरती करेंगे तो हमारे बच्चे करेंगे भगत जी, हम पुस्तक लेके करेंगे, हमारे शब्द समझ में आएंगे। अब कुछ हो ही नहीं रहा। गुरु जी का ऑडियो वीडियो लगा दिया, खुद अपना बाथरूम में जाके बैठ गया, हो गया नित्य। अरे भगत जी दूसरों की क्या बात करें, हम खुद भी ऐसे ही करने लग गए। मतलब पहले जो आज तक जो बरवाला थे वो ही करते थे और अब धीरे धीरे ऑटोमेटिक बस आरती चला दी भाई, दूसरे भाई आपस में कोई काम है तो फोन भी उठा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो वो अटक से मतलब पूरा वो ध्यान ही खत्म हो गया था। वो है ना भगत जी, संगत जो है इन भक्तों को, इन बड़े बड़े जो भगत समझे जाते थे कोऑर्डिनेटर स्वारनामी, इनको देख के संगत भगत जी बिगड़ी है। और अब साध संगति वाले भक्तों को देख के संगत वापस सुधरेगी। बिल्कुल भगत जी, वो तो बिल्कुल भगत जी, और मालिक ने वो तो मतलब साक्षात्कार कर दी। और ये तो जुड़ेंगे भगत जी, ऐसा नहीं है। जिसको परमात्मा चाहिएगा वो ऑटोमेटिक उनसे दूर हो जाएगा, क्योंकि अब इनके पास में कुछ नहीं है। गुरुजी कहते ना, आप किसी पेड़ को काट दो 5-7 दिन तो वो हरा भरा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो सूख जाएगा। तो ये मैनेजमेंट को जो है बरवाला कांड के बाद में गुरुजी ने काट दिया। अब ये 2-4-5 साल इन्होंने जितना संगत को लूटना था लूट लिया, और जितने इन्होंने उल्टे कर्म करवाए इससे सब लोगों के नाम खंड हो गए, सबकी मर्यादा खंडित हो गई, सबकी बैटरी डिस्चार्ज होती जा रही है। क्योंकि आगे किसी की भक्ति बन नहीं रही, चाहे वो कितनी भक्ति कर ले। जिसकी मर्यादा नहीं है, जिसका कनेक्शन कटा हुआ है, वो चाहे कितना जोर लगा ले उसके घर में लाइट नहीं आएगी। ये ऑटोमेटिक विधान है परमात्मा का। तो अब होगा क्या इनके साथ में, जब इनके साथ में रह के भी जब इनके गोलियां लगेंगी, एक्सीडेंट होके मरेंगे और मर रहे हैं, तो इनके पास साध संगतियों से जुड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। और कोई ये सोचे कि मैं घर पे बैठ के भक्ति कर लूंगा अकेला, ये उसकी बहुत ही छोटी सोच है, जिंदगी में नहीं कर पाएगा। उसको एक संस्था से उसको जुड़ के रहना पड़ेगा, चाहे तो मैनेजमेंट से जुड़ जाए, चाहे सत्सेवकों से जुड़ जाए। मैनेजमेंट से जुड़ेगा तो नीचे जाएगा, सत्सेवकों से जुड़ेगा तो परमात्मा की तरफ बढ़ेगा। उसको जुड़ना पड़ेगा एक से भगत जी। वो तो बिल्कुल है ना भगत जी, और उसे चयन करना पड़ेगा कि इसमें कौन परमात्मा का मार्ग है और कौन सा कर लेगा। अगर उसका अच्छा संस्कार होगा, उसको परमात्मा चाहिए तो कर लेगा, नहीं तो मैनेजमेंट के साथ जुड़ा रह के वो भी देवीलाल की तरह एक दिन सतलोक चला जाएगा। जैसा कि ये लोग सोचते हैं कि भाई गोली लगने से सतलोक मिलता है, तो वो भी सतलोक चला जाएगा। अभी एक अभी ऐसा अपवाद उड़ा है, अभी ग्वालियर संभाग में बितरवार करके एक तहसील है, बितरवार के कोई भगत थे जो आपके यहाँ संगत में 3 साल से जुड़े हुए थे। और वो जी आए और अभी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमारा 1 करोड़ रुपया पवन जी में वहाँ ठगी हो गई है, हमारे को लूट लिया, ऐसे करवा दिया, ये करवा दिया। मतलब ऐसा भ्रम ऐसा संगतों में फैला रहे वो हम गुरु जी के शरण में आए। कितना ही फैला दो, चाहे कितनी झूठ फैला दो, कितना ही कुछ कर लो, सच्चाई सच्चाई रहेगी, उसको किसी का बाप नहीं मिटा सकता। जितेंद्र भगत नाम था उसका, जितेंद्र किरार। हाँ, जितेंद्र और एक नरेश भगत थे, दोनों पहले यहाँ पे वो जुड़े हुए थे भगत जी। और दास ने उनसे 20,000 रुपए की उनसे मतलब मदद ली थी, जिसमें 10,000 रुपए तो दास ने उनको दे दिए उनके वापस, मात्र उनके 10,000 रुपए बचे हुए। अब वो अगर 10,000 को यदि वो 1 करोड़ कह रहे हैं तो अपनी भक्ति का सत्यानाश कर रहे हैं ना।
और मैंने तो उधार लिए थे, मैंने कौन से भाई उनसे ठग लिए। ठगना तो वो होता है जो मतलब झूठ बोल के ले ले, जो गुरुजी के नाम पे ले ले, जैसे मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं। तो देख लो ना, मैनेजमेंट की तरफ वो 3 साल हमारे साथ रहे, सब कुछ उन पे परमेश्वर की दया रही। जैसे ही मैनेजमेंट से जुड़े, मैनेजमेंट ने उनको वहां का सेवादार बना दिया, मैन कोई कोऑर्डिनेटर या कोई नामदान संचालक बना दिया जी। अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो अपने उपक्रम फोड़ रहे हैं। और थोड़े दिनों में देख लेना भगत जी, परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं है। थोड़े दिनों में देख लेना उनकी क्या दुर्गति होंगी, यही दिखा देगा परमात्मा। जो जानबूझ के सांची, जो आदमी जो तज रहा है ना, उसको परमात्मा यही दिन में तारे दिखा देगा, तभी तो संगत की आंखें खुलेंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो परमात्मा को लोगों ने कितना बदनाम किया, आज भी कर रहे हैं। गुंडा भुंडा देशद्रोही हैं, लेडीजों के बाथरूम में कैमरे, वहां पे अपने मोबाइल पे देखा करता था, दूध से नहाया करता था। लोगों ने लगाए कि नहीं नहीं लगाए उल्टे इल्जाम। तो परमात्मा कहते हैं जय कंचन बिस्टा पड़े घटे न ताको मोल। सोना अगर लैट्रिन में गिर जाए तो सोने की कीमत कम नहीं होती है। बिल्कुल। ये कितना ही कुछ कर लो, ना उस परमेश्वर को कोई बदनाम कर पाएगा, ना उसको मिटा पाएगा, ना सत्सेवकों को कोई बदनाम कर पाएगा, ना उनकी हस्ती कोई मिटा पाएगा। सच्चाई सच्चाई रहेगी, चाहे कोई कितना ही जोर लगा ले। और वही बात है, जब जब भगत जी, जब गिदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ दौड़ता है। तो भक्तों की मौत आएगी तो सोच लेना मैनेजमेंट की तरफ दौड़ेंगे। बिल्कुल। चलो ठीक है भगत जी, कुछ सेवाएं हैं, दासुन में लगा हुआ था, आपका जी कॉल आ जी गया। भगत। आप मेरे को ओके, अपना मैं एड्रेस आपको भेज एड्रेस, देना, जी जी भगत, है एड्रेस ना। दे देता। दास आएगा भगत जी, है ना। सर। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ के।